अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हमारी आज की स्टोरी है रैपुंज़ेल बाय क्यूट अफ़ान। दोस्तों, ये स्टोरी है एक विच मदर गॉथल की, जो बहुत ख़तरनाक चुड़ैल होती है। पूरा गांव उससे डरता है, लेकिन एक नया कपल वहाँ पे आके रहना शुरू हो जाता है और वो वहाँ पे बागबानी करता है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है, मुझे वही लेटस खानी है जो साथ वाले बाग में है। तो हस्बैंड चुराने उसे साथ वाले बाग में आ जाता है, लेकिन मदर गॉथल उसे पकड़ लेती है और कहती है, सिर्फ एक सूरत में जाने दूंगी। अगर तुम्हारे घर सुनहरी बालों वाली बच्ची हुई तो वो मैं ले जाऊंगी। बच्ची पैदा होती है तो उसके खूबसूरत सुनहरी बाल होते हैं। उसकी माँ ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है अब तो वे जिसको ले जाएगी। और ऐसा ही होता है, मदर गॉथल इस बच्ची को उठा के ले जाती है और इसका नाम रैपुंज़ेल रखती है और उसे एक बहुत बड़े टावर में, जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच होता है, कैद कर लेती है। रैपुंज़ेल आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है और उसके बाल तो कोई जादू की तरह लंबे हो जाते हैं। जब भी मदर गॉथल बाहर जाती तो आवाज़ देती रैपुंज़ेल, और सुनहरी लंबे खूबसूरत बाल नीचे तक लटक आते। वो उन पर लटक कर ऊपर को चली जाती। मदर गॉथल रैपुंज़ेल को गाना गाना भी सिखाती है। इस तरह उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके बालों को लेकर उससे एक जादुई हर बनाती है, जिससे खूबसूरत लगती है। लेकिन रैपुंज़ेल वहाँ पे उदास होती है, वो बाहर जाना चाहती है। एक दिन एक शहज़ादा उस जंगल की तरफ बढ़ आता है और वो अपने महल के गार्ड से बचकर वहाँ निकल आता है। जब वो टावर को देखता है तो वो बड़ा हैरान होता है। उसे जल्द ही एक रैपुंज़ेल के गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। उस पर उसके गाने का एक जादू सा तारी हो जाता है और वो सोचता है कि ये कैसी आवाज़ है। वो देखता है कि सुनहरी बाल नीचे की तरफ लटकते हैं। शहज़ादा मदर गॉथल से बचकर झाड़ियों में छुप जाता है और सारा मंजर देखने के बाद बाहर निकल आता है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता उसी किले की तरफ बढ़ता है तो एक मदर गॉथल की तरह आवाज़ बनाता है, रैपुंज़ेल, और बाल फिर से नीचे आते हैं। वो इन बालों पर लटकता है और ऊपर किले में पहुंच जाता है। रैपुंज़ेल को देखकर वो बड़ा हैरान हो जाता है। रैपुंज़ेल भी उससे देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन जल्द ही वो उसको अपना इंट्रोडक्शन कराता है और बाहर की दुनिया के बारे में बताने लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसमें रंगारंग फूल हैं, उसमें बहुत खूबसूरती है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊँगा। ये सुनकर रैपुंज़ेल तो बहुत खुश हो जाती है। वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना चाहती है। अब जब भी मदर गॉथल जंगल में बाहर जाती है तो प्रिंस चुपके से छुपकर किले में आ जाता है और हर बार अपने साथ एक कपड़े का टुकड़ा ले आता है। वो दोनों मिलकर इस कपड़े के टुकड़े से एक मजबूत रस्सी तैयार करते हैं। एक दिन जब प्रिंस उससे मिलने आया होता है तो मदर गॉथल आ जाती है। वो दोनों डर जाते हैं। मदर गॉथल आवाज़ लगाती है, रैपुंज़ेल, और फिर किले से खूबसूरत सुनहरी बाल नीचे की तरफ लटक जाते हैं। मदर गॉथल इन बालों से लटक कर किले के अंदर दाखिल हो जाती है। जब वो अंदर आकर रैपुंज़ेल के बालों में कंघी करती है तो रैपुंज़ेल को बहुत तकलीफ़ होती है और उसके मुंह से बरजिस्ता निकल जाता है कि प्रिंस के आने से तो ज़रा तकलीफ़ नहीं होती। ये सुनते ही मदर गॉथल को बहुत गुस्सा आता है और वो कैंची लाकर रैपुंज़ेल के बाल काट देती है। रैपुंज़ेल बहुत दुखी हो जाती है। प्रिंस भी जब छुपा होता है तो वो अलमारी से बाहर निकल आता है और इस तरह वो दोनों मिलकर मदर गॉथल को किले के अंदर बांध देते हैं। अपने बालों को लटका कर रैपुंज़ेल प्रिंस के साथ किले से बाहर निकल आती है। जब वो किले से बाहर निकल के आते हैं तो प्रिंस का घोड़ा वहाँ मौजूद होता है और वो उस पर बैठकर उस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। प्रिंस उसको लेकर अपने महल में पहुँचता है और अपने माँ बाप यानी बादशाह और मलका को सारी स्टोरी सुनाता है। वो रैपुंज़ेल को गौर से देखते हैं और उन्हें याद आता है कि सुनहरी बालों वाली बच्ची तो एक दफ़ा चुड़ैल ले गई थी, तो वो उसको उसके घर भेज देते हैं। रैपुंज़ेल अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश होती है। वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं और फिर उसकी शादी हमेशा के लिए महल में कर देते हैं। इस तरह वो अपने महल में प्रिंस के साथ हंसी खुशी रहती है और मदर गॉथल हमेशा के लिए कैद हो जाती है। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।